गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय भारत। आज के सेशन में फिर से आपका स्वागत है और आज का हमारा सेशन में टॉपिक है शुरुआत। मोदी केयर व्यापार तो हमने कर लिया, अब इसको शुरुआत कैसे करें, तो आइए शुरुआत को देखते हैं। आज के एक ज़बरदस्त लीडर जो पटना हाई कोर्ट से में एडवोकेट हैं और नाम है उनका एडवोकेट अखिलेंद्र किशोर। तो आइए उनसे सीखते हैं शुरुआत कैसे करें मोदी केयर व्यवसाय को। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि हम आपको इस प्रकार के नए नए वीडियो और आपको भेजते रहें। और जब समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो बेल आइकन को भी दबाइए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी भेजिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम आपको नित्य नई नई जानकारी लेके आते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे होस्ट के लिए एक मौका देने के लिए। सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा मेरी अपलाइन और मेरे ग्रेट अपलाइन रवि कुमार सर, जितेंद्र कुमार सर और ग्रेट मेंटर अनूप गुप्ता सर को। दोस्तों, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे 3 बजे का सेशन में होस्ट के लिए मौका दिया है और आज हम सीखेंगे 10 कदम आजादी के शुरुआत। और वो हमें सिखाने के लिए आएंगे जो पटना में हाई कोर्ट में एडवोकेट है और मोदी केयर को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं। और थैंक्स पूरी एंटायर टीम को, जितने भी पार्टिसिपेट है सबको मेरा गुड मोदी केयर मॉर्निंग नमस्कार। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अखिलेंद्र किशोर जी को। सर वेलकम। थैंक यू केसी सर। वेलकम सर, वेलकम। मेरा नाम अखिलेंद्र किशोर, जैसा आपने बताया। पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में मैं एडवोकेट हूँ। जितेंद्र सर स्पॉटलाइट कीजिए अखिलेंद्र सर के सामने और पीपीटी शेयर कीजिए सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन जितेंद्र गुप्ता सर का और हमारे मेंटर मिस्टर अनूप गुप्ता सर, जीबीडी। मैं अपने बारे में जरा सा बता दूं। मैं इस बिजनेस में आया जितेंद्र गुप्ता सर के साथ की वजह से। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने जितेंद्र गुप्ता सर से पूछा था कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। हमारी अपलाइन जितेंद्र गुप्ता सर ने मुझे बताया कि पहले आपको ये डिसाइड करना है कि बिजनेस क्यों करना है। तो मैंने अपना क्यों डिसाइड किया कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। उसके बाद सर से जब मैंने पूछा था कि बिजनेस कैसे करना है, तो सर ने मुझे बताया था कि आप अपना क्यों पहले डिसाइड कीजिए, कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ये हमारा सिस्टम आपको सिखाएगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने सर को पूछा कि सर बताइए अब मुझे ये बिजनेस करना कैसे है। तब उन्होंने जो मुझे बताया वही चीज मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। शुरुआत, इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करते हैं। तो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है हमारे समीर मोदी सर के द्वारा। समीर मोदी सर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। और वो कहते हैं कि आई विल टेक, यू टेक वन, आई विल टेक टू। आप एक कदम बढ़ाओ, मैं आपके लिए 2 कदम बढ़ाऊंगा। उन्होंने एक सक्सेस प्रिंसिपल बनाया जिसका नाम रखा सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। उसमें 10 स्टेप्स बताए उन्होंने और उसी 10 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें पहला स्टेप है सपोर्ट चार्ट, दूसरा स्टेप गोल सेटिंग, तीसरा स्टेप प्रोस्पेक्ट
लिस्ट, चौथा सेल्फ यूज, पांचवा शेयर, छठा स्पॉन्सर, सेवेंथ स्ट्रक्चर, एट रोल मॉडल, 9 पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां डुप्लीकेशन। यहाँ दोस्तों हमें ये सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात है कि जिस तरीके से हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर पैर रखने के बाद दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर तीसरी पे रखते हैं। कभी ऐसा नहीं करते कि पहली सीढ़ी पर पैर रखने के बाद सीधा 5वीं सीढ़ी पर पैर रखें। उसी प्रकार यहाँ पे जब हम पहला स्टेप करेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप को करेंगे, उसके बाद तीसरे स्टेप को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। हमें ये कभी नहीं करना कि हमने पहला स्टेप किया, उसके बाद चौथे स्टेप को किया, उसके बाद 8वें को किया, फिर दूसरे को किया। एक सिस्टम के तहत इन स्टेप्स को करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम आते हैं पहले स्टेप पे, जो कि हमारा सपोर्ट चार्ट है। सपोर्ट चार्ट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, हम जिनके साथ इस बिजनेस में आए हैं, उनको हम स्पॉन्सर कहते हैं, वो हमारी अपलाइन होते हैं। जैसे हमारी अपलाइन जितेंद्र सर हैं, तो हम उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर हम अपने स्पॉन्सर में लिखेंगे। जो हमारी अपलाइन होंगी, उन हमारे अपलाइन के ऊपर अगर कोई डायरेक्टर हैं या सीनियर डायरेक्टर हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हम उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। उसी तरीके से जीवीडी लेवल तक हम उनका नाम और उनके फ़ोन नंबर हम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर दिया हुआ है, एमएससी का नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, डीपी मैनेजर, आरपीटी, एरिया सेल्स मैनेजर, इनके नंबर्स प्रोवाइड करवाएंगे। बीवी इंफॉर्मेशन, बोनस इंफॉर्मेशन, लॉयल्टी, इस तरीके से जितने भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे सपोर्ट चार्ट में दिया गया है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल करवाते हैं अपने न्यू कंसल्टेंट को। सपोर्ट चार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे हम जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन सर। स्टेप 2 हमारा गोल सेटिंग है। गोल सेटिंग को समझने के लिए छोटा सा एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं चीज़ों को, कि जीवन में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम किन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। इंसान को रिकॉग्निशन चाहिए होता है, चैरिटी चाहिए होता है, वर्क लाइफ बैलेंस हम चाहते हैं, किसी व्यक्ति को बिग हाउस चाहिए, किसी को कार्स अच्छे लगते हैं, किसी को वर्ल्ड ट्रिप पे जाना अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति क्वालिटी होम विथ फैमिली चाहता है, कोई व्यक्ति पर्सनल सिक्योरिटी चाहता है लाइफ में, कोई व्यक्ति बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन चाहता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच समझ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है। गोल सेटिंग को हम किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ों को समझते हैं। पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, फिर मिड टर्म गोल बनाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। इस सिचुएशंस को बेटर वे में समझने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया हुआ है, स्मार्ट फार्मूला। स्मार्ट फार्मूला में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, वो वस्तु, वो चीज क्या है। जैसे कार हो सकती है, गाड़ी हो सकता है, बंगला हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। और जब वो स्पेसिफिक होगा तो उसको एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, मतलब वो मेजर भी कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, वो ऐसा होना चाहिए। कितने में आएगा,
हमारी गाड़ी कितने में आएगी, हमारा घर कितने में आएगा, हमारा फ्रिज कितने में आएगा, जो भी आपके जरूरत की चीज है वो कितने में आएगा, वो उसका मेजरमेंट होना चाहिए। और जब मेजरमेंट होगा तो फिर आप एक्शनेबल, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज एक्शन में कैसे आएगी, उस चीज को पाने के लिए हम कैसे एक्शन करेंगे। और रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकता से उसका लेना देना हो। ऐसा ना हो कि अवास्तविक चीज, जैसे अगर हम ये सोच ले कि हम पैदल अमेरिका जाएंगे, तो क्या पैदल अमेरिका जाना संभव है? कभी भी संभव नहीं। तो उसके लिए जो साधन बनाया गया है उसी तरीके से जा सकते हैं। तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए जो भी आपका गोल है, और टाइम बाउंड होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको कितनी चीजें चाहिए, मिड टर्म में आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको क्या चाहिए, जैसे 3 महीने में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, पूरे साल भर के बाद आपको क्या चाहिए। इसका एक टाइम फ्रेम में टाइम लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब जब हमारा गोल सेट हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हमारा उस गोल को हम अचीव कैसे करेंगे। उस गोल को अचीव करने के लिए जो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है उसको हम समझते हैं। स्टेप 3 में लिस्ट बनाना है प्रोस्पेक्ट्स का, क्योंकि प्रोस्पेक्ट ही हमारा रॉ मटेरियल है। हम उसी के बदौलत इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो वो नेटवर्क कैसे बनाना है, वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाना है, उसका एक फॉर्मूला बनाया गया है। फ्रेंड्स के तर्ज पे हम लिस्ट बनाते हैं। कैसे? F स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, जो हमारे दोस्त हैं। R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार हैं। I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री, ऑफिस जहाँ पे हम काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो, जिस भी जगह हम उठते बैठते काम करते हैं। E स्टैंड्स फॉर कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से सोशल कॉन्टैक्ट्स हमारे जितने भी हैं उनसे जो हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं वो कॉन्टैक्ट्स। और N स्टैंड्स फॉर नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी हैं, हम उनके बारे में लिखते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, जो हमारे फोन में जो डायरेक्टरी होती है हम उनके बारे में लिखते हैं। और जो सब लास्ट नॉट द लिस्ट इज स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनाते हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे नए लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, हम उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं उसका पैटर्न दिया हुआ है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट है नाम, फोन नंबर, उनका क्या प्रोफेशन है, और जब हम मीटिंग सेट करते हैं तो मीटिंग का डेट लिखते हैं, उसके नीचे हम उनका कमेंट लिखते हैं। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, हर मीटिंग का डेट लिखेंगे, उसके नीचे उसका कमेंट लिखेंगे, उस मीटिंग में क्या रिजल्ट आया उसके बारे में लिखेंगे, और फाइनली जो रिमार्क आता है उस रिमार्क के बारे में हम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है 4th स्टेप, सेल्फ यूज। इस बिजनेस का जो सबसे मजबूत पिलर है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को जब हम यूज करते हैं तो हमको उनकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और उनके बेनिफिट्स को समझते हैं। उसकी वजह से हमें प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन करना आने लगता है। लोगों का ऑटोमेटिक, जब हम प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं तो लोगों के ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है वो हम सीख जाते हैं। और प्रोडक्ट्स यूज करने से हमें क्या बेनिफिट्स हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा कितना सेव हो रहा है, ये भी हमें समझ में आने लगता है। और जब ये चीजें समझ में आने लगती हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। जैसे हम 3000 का बास्केट बना सकते हैं,
हम 5,000 का बास्केट बना सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना के प्रोडक्ट्स को चूज करके जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वही प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है जब हमने प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, हमें उनकी बेनिफिट्स को समझ में आ गया, तो बट नेचुरल है, जो हमारा स्वभाव है, हम उनको शेयर करेंगे अपने लोगों से, अपने जान पहचान वालों से जिनकी हमने लिस्ट बनाई है, और उनसे हम अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे फोन के जरिए। अगर हम नए हैं बिजनेस में तो हमारे अपलाइन से हम बात करके टाइम ले करके, क्योंकि हमारे अपलाइन बहुत बिजी होती हैं, हम उनसे टाइम लेंगे, फिर उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे हम अपनी लिस्ट के लोगों से जिनसे हम इन बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है अब प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है। हम प्रेजेंटेशन 101 कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन होम मीटिंग के द्वारा कर सकते हैं। आज के डेट में पेंडेमिक के समय में हम किसी के घर नहीं जा सकते, ना हम किसी को अपने घर बुला सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं, हमारे लीप प्लेटफॉर्म पे सुरेखा भार्गव मैम की मीटिंग्स चलती हैं। हम उन मीटिंग्स में लोगों को कॉल कर सकते हैं, हम परिवर्तन की लिंक भेज सकते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स के बारे में बता सकते हैं। और ये जूम मीटिंग जब हम कंडक्ट करेंगे तो ये हम 1-on-1 भी कर सकते हैं। किसी नए प्रोस्पेक्ट को हम मीटिंग में कॉल कर रहे हैं, उनको हमने अकेला कॉल किया जूम मीटिंग में, हमने उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए, हमने उनको प्लान के बारे में बताया। और इसी तरीके से हम होम मीटिंग भी कर सकते हैं। जूम पे ही हम 10 लोगों को हमने कॉल कर लिया और सबकी एक साथ मीटिंग कर ली। तो इस तरीके से हम जूम पे ही होम मीटिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम परिवर्तन के बारे में बताएं, सेमिनार्स की दिखाएं लोगों को। और ये सब चीज़ें जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद हम उनको फॉलो अप करना है। जो भी चीज़ें हमने उनको बताई हैं, उनका उसके बारे में क्या व्यू है, उनका क्या क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो ये 48 घंटे के अंदर हमें करना है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि स्पॉन्सर कैसे करना है। तो स्पॉन्सर करने में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। स्पॉन्सर करेंगे हम उनको, उनकी केवाईसी कंप्लीट करवाएंगे, उनकी एनएफटी डिटेल्स कंप्लीट करवाएंगे, जो बैंक डिटेल्स है, पैन डिटेल्स उनका कंप्लीट करवाएंगे, पैन को अपलोड करेंगे। ये भी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट पैसा खाते में चला जाए और जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फ़ायदा हो। अगर हम पैन को नहीं अपलोड करेंगे तो 5% की जगह 20% पैसा कट जाएगा। जो भी हमारा कमीशन आएगा उसकी जगह 20% कमीशन कट जाएगा, जो गवर्नमेंट का रूल है। तो ये 2-3 चीज़ों को करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम जब स्पॉन्सर कर दिए तो हम पहला ऑर्डर बनाते हैं और उनको बताएंगे कि आप पहला लॉयल्टी आप कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि कंपनी ने जो लॉयल्टी प्रोग्राम दिए हुए हैं उसमें 1500 से लेकर के 5000 तक का प्रोडक्ट अगर परचेज किया जाता है तो ऐसी सूरत में कंपनी हमें 6 महीने बाद और साल भर बाद लॉयल कस्टमर्स को फ्री में प्रोडक्ट्स देती है। अगर 1500 का प्रोडक्ट परचेज हुआ तो वो 80% प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। अगर वही 2500 से ऊपर का होता है तो 100% फ्री में मिलता है। तो ये ऑर्डर्स हमें बनवाने हैं ताकि हमारे नए कंसल्टेंट को उसका पूरा का पूरा फायदा मिले। और ये सारी चीज़ों को करने के बाद फिर से हमें अपने नए कंसल्टेंट को इनवाइट करना है। इसी तरह से इस तरह के शुरुआत सेशन को अटेंड करवाना है, वहाँ पे बुला करके उनको शुरुआत सेशन दिखाना है
और उसके बाद उनको सपोर्ट करना शुरू करना है और लीड करना है उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। उसके बाद हम उनको सिखाते हैं कि आप अपने स्ट्रक्चर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ये समझना है कि ऐसे भी लाइफ में अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हम जब नेटवर्क बनाते हैं, वो नेटवर्क वही हमारा नेटवर्क होता है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम। तो उसी तरीके से बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है। हमें विड्थ भी अच्छा बनाना है और डेप्थ भी अच्छा बनाना है और सारे लोगों का एक टीम वर्क करके हाई इनकम को जनरेट करना है। आइए देखते हैं कैसे इस चीज को जनरेट करना है। मान लीजिए आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आपने अपना 100 पीवी का बिजनेस किया। उसके बाद आपने 4 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। ये सारी चीजें जो अब हम आपको बता रहे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया गया है कि इस तरीके से अगर बिजनेस आप करते हैं तो क्या आपके बिजनेस में डेवलपमेंट होता है और किस तरह से आपको इनकम होता है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। सब लोगों ने अपने साथ 4-4 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और वो हर 4 लोगों ने 100 पर्सनल पीवी का वॉल्यूम जनरेट किया। तो क्या होगा, 4 लोग और एक आप, 5 लोगों ने मिलके 100 का वॉल्यूम जनरेट किया, तो ये टोटल 2100 का पॉइंट वैल्यू पीजीवीवी हो जाता है और आपका 2100 पॉइंट वैल्यू फर्स्ट मंथ हो गया। अब यही बिजनेस अगर आप जानते हैं कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है जो मोदी केयर को दूसरे बिजनेसेस से अलग करता है। नेक्स्ट मंथ वही 2100 पीजीवीवी, अगर पीजीपीवी सेम ग्रुप के लोगों ने नेक्स्ट मंथ किया 2100 का पॉइंट वैल्यू, तो आप हो जाते हैं डायरेक्टर और आपका 4000 के ऊपर पॉइंट वैल्यू पहुंच जाता है और आपकी इनकम 7600 रुपए की इनकम स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप अपने नीचे, जैसे सपोज ए को आपने डायरेक्टर बना दिया, उनका 2100 का बिजनेस वॉल्यूम हो गया, पॉइंट वैल्यू का बिजनेस हो गया, टोटल 4001 का बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो आपका 10,000 रुपए का इनकम स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से आप 10-10 हजार का इनकम लोगों का जनरेट करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और ये तो 10,000 तक की बात है। अगर इसके आगे 50,000 लाख रुपए का बिजनेस भी आप इनकम कर जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है बी अ रोल मॉडल। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जो अपने नेटवर्क से चाहते हैं, आप जो अपने साथ आए लोगों से चाहते हैं कि वो करें, तो आपको खुद एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप खुद 100% सेल्फ यूजर बने प्रोडक्ट्स के। शो प्लान्स को हमेशा दिखाइए, हर दिन दिखाइए। आप एक डेमो किट बनाएं और खुद का डेमो किट रखें। डेली होम मीटिंग्स करें। आप अपने टीम के कोच बने, मेंटर बने, ताकि उनको एक-एक चीज, एक-एक स्टेप अच्छे से समझाया जा सके, एक-एक बात अच्छे से समझाया जा सके। उनको कहीं कोई तकलीफ हो, आप तुरंत उनके सामने आइए और उनके तकलीफ को दूर कीजिए। आप अच्छी ड्रेसिंग सेंस डेवलप करिए। आपको टीचेबल होना चाहिए। आप हर चीज सीखने को तैयार हों। जैसे मैं ही जब इस बिजनेस में आया, मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं एक्सपर्ट था किस चीज का, मैं लॉ का एक्सपर्ट था। मैं अच्छा केस लड़ सकता था कोर्ट में, लेकिन इस बिजनेस को कैसे करना है ये मुझे नहीं पता था। तो मुझे मेरी अपलाइन ने बताया कि आप इस बिजनेस के सिद्धांतों को जिस तरीके से बताया गया है, जैसे ये 10 कोर स्टेप्स जो बताए गए हैं, आप उस चीज को फॉलो कीजिए।
तो ये तब संभव है जब मैं टीचेबल होऊंगा। तो हर एक लीडर को, हर एक व्यक्ति को जिसको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, उसको टीचेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पंक्चुअल रहिए, आप टाइम पे पहुंचिए, टाइम पे मीटिंग कंडक्ट कीजिए, किसी से भी निगेटिव बात नहीं करनी है, ना खुद से, ना अपने फैमिली में, ना अपने डाउनलाइन से, ना अपने किसी बिजनेस के सबऑर्डिनेट्स से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजों को करने के लिए जो सिस्टम बताया जाता है, उस सिस्टम को फॉलो करके ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हर चीज सिस्टम से चलती है। एरोप्लेन है वो सिस्टम से चलता है, ट्रेन है वो भी सिस्टम से चलता है। उसी तरीके से अगले स्टेप पे हम आते हैं, पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होगी। पर्सनल प्रोग्रेस होगा तभी आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो आप हर मीटिंग को अटेंड कीजिए, हर कंपनी इवेंट को अटेंड कीजिए, आप पावर प्रेजेंटर बनिए। प्लान जो SMAP प्लान है, समीर मुझी आजादी प्लान अनलिमिटेड, उसको दिखाने में आप मास्टरी हासिल करिए। डेमोज, जितने भी प्रोडक्ट्स के डेमोज हैं वो दिखाने में आप मास्टर बनिए। अपने अपलाइंस को, जो आपके, जिन्होंने इस बिजनेस में आपको इंट्रोड्यूस किया और जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनको, उनका महिमा मंडन कैसे करना है, उनकी तारीफ कैसे करनी है, इस चीज को सीखने की जरूरत है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो लोगों ने कैसे सफलता हासिल की, उनके टेस्टिमोनियल को शेयर करना सीखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि आज तक आप जो काम करते आए हैं, वो उस काम को करते हुए इस काम को आप कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे करें, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, इस चीज को डिसाइड करके टाइम मैनेज करिए। और जो SPBM है, समीर जी का जो सक्सेस प्रिंसिपल बना हुआ है मोदी केयर का, उसमें जो ट्रेनिंग टूल्स और जो लिटरेचर प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको पढ़िए, उनको स्टडी करिए। जो ट्रेनिंग वीडियोस बनाए गए हैं SPBM एकेडमी के द्वारा, वो सारी चीजों को देखिए, सारी के सारे मीटिंग्स अटेंड कीजिए, शुरुआत सेशन को अटेंड करिए, रफ्तार सेशन को अटेंड कीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के जो सेशन होते हैं उनको अटेंड कीजिए, एडवांस्ड वर्कशॉप होते हैं उनको अटेंड कीजिए। मतलब हर तरीके से आप अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए, और जैसे जैसे आपका नॉलेज एनहांस होगा, वैसे वैसे ये बिजनेस अपने आप कैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको खुद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और लास्ट नॉट बट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और जो सबसे ज्यादा इजी वर्क है, जो हर व्यक्ति को आता है, वो है कॉपी करना। यहाँ इस बिजनेस में डुप्लीकेट करना है। जो हमारी अपलाइन करती हैं वो मुझे करना है, और वही हमारे डाउनलाइंस को सिखाना है। ठीक है, लीड बाय एग्जाम्पल। आप कोई भी काम करें, आप उस काम को खुद करें, अपने अपलाइन से सीखें और उसको एग्जाम्पल के तौर पे खुद करें और फिर आगे किसी को सिखाएं। होम मीटिंग्स कंडक्ट करें, रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें, प्रोडक्ट्स के डेमोज दिखाना सीखें और प्रोडक्ट्स के डेमोज दिखाएं। ये सब चीजें जो हम आपकी अपलाइन करती आई हैं, उन चीजों को आपको करना है, डुप्लीकेट करना है, कहीं भी खुद का दिमाग नहीं लगाना। जो चीजें हमें हमारी अपलाइन ने सिखाई है, उन चीजों को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। और यही चीजें, ये छोटी छोटी चीजों को हम करते हुए सक्सेसफुल होते चले जाते हैं, और सफलता आपके कदम चूमेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।